हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब बच्चों। हम आपके लिए लेकर आए गए हैं आज जो है क्लास नाइन्थ माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी यानी कि मैथमेटिक्स। इससे पहले हमने देखा था साइंस, अब हम आज देखने वाले हैं मैथमेटिक्स। आज वीडियो में आखिर तक बने रहें, इससे आपको अंदाज़ा होने वाला है कि किस तरह का मैथ का सवाल आपको पूछा जाने वाला है क्लास नाइन्थ के लिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक तमाम स्टूडेंट तक शेयर भी करें और चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है मैथ में, देख सकते हैं कि 21 नंबर से शुरू हुआ है, क्योंकि 20-20 सवाल का 20-20 प्रश्न पूछा जाता है एक सब्जेक्ट में। तो इससे पहले साइंस में 20 प्रश्न गुजर चुका है। अब हमारे पास क्या है, मैथ का, और ये प्रश्न पिछले साल पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में -9/13 का योज्य प्रतिलोम कौन है। तो योज्य प्रतिलोम आप समझ सकते हैं बिल्कुल उसका उल्टा होता है योज्य प्रतिलोम। तो ना 9/3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9/13। -9/13 का 9/13 ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, दिए गए समीकरण को हल करके x का मान चिन्हित करें। ये जो समीकरण है 5x-2 ब्रैकेट में है 2x-7 इक्वल टू 2 3x-1 + 7/2, इसको हल करना है आपको। हल करने के बाद जो आपका ऑप्शन आएगा आपको उसको चिन्हित करना है। तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा, 5/2 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 23 नंबर सवाल है, आप -8/3 के 2 गुने से 1 अधिक में से क्या घटाएं कि 2/7 मिले। जब आप इसे हल करेंगे तो आपके पास जो है इसका सही आंसर क्या जाएगा, -97/21। तो 23 का बी सही है। ठीक है। 24 नंबर, यदि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर तथा एक भुजा 13 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, जब आप इसे हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सही आंसर है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। मैं यहाँ पे आपको अभी हल करके नहीं बता सकता, क्योंकि ये हमारा एक सिर्फ एनालिसिस वीडियो है कि किस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको इसको हल करके कि किस तरह से होगा हर एक प्रश्न का हल चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमें इसका जो हल किया हुआ वीडियो चाहिए, तो वो आपको बता दिया जाएगा। उसमें थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और जो है कमेंट पे कमेंट करेंगे, तब जो है इसका वीडियो आपको जो है सब ये क्या हुआ हल क्या हुआ वीडियो आपको ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है। तो अगला सवाल जो है हमारा 25 नंबर सवाल है, एक एक थैले में 6 सफ़ेद, 11 लाल और 7 पीले रंग के गेंद है। उस थैले में एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा 7/24, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, प्रश्नों को आप जो है वीडियो को रोक-रोक कर देख सकते हैं, नोट करके बना करके चेक कर सकते हैं। ठीक है। जो प्रश्न आपको जैसे 25 नंबर सॉल्व करना है, आप वीडियो को पॉज़ कर देंगे, 25 नंबर को सॉल्व कर लेंगे, फिर जो है आप आगे बढ़ जाएँगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो रोक-रोक के देखना है और सॉल्व करके आप चेक करके देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं व 150.0625 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12.25, ऑप्शन सी। ठीक है, 27 नंबर सवाल, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। मैथ से रिलेटेड जो है किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो आपको वीडियो बनाकर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम जो है 10,000 सब्सक्राइबर हो तभी तो हिम्मत हो, हमें हमारी भी हिम्मत अफ़ज़ाई हो, वीडियोज़ बनाने में अच्छा लगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोज़ देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो है आपके हिसाब से जो है वीडियो भी बनाकर लेकर आए। 27 नंबर सवाल है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। यानी 8019 को अगर भाग भाग देने पर जो है भागफल क्या हो जाए, एक पूर्ण घन बन जाए। तो 27 का ऑप्शन यानी कि 9, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 28, परवीन किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है जबकि उसकी बहन गुंजन उसी परीक्षा में 372 अंक लाती है। यदि परवीन को परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होता है तो गुंजन के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत मान ज्ञात करें। ठीक है, 294 का 49%
49% अंक प्राप्त होता है टोटल का 294, तो 372 कितना हो जाएगा उसी का प्रतिशत आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 61% आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 29। रोशन ने एक कूलर 4% जीएसटी कर सहित 6,500 रुपये में खरीदा, यानी 4% का जीएसटी है और उसमें जो है उसको मिलाकर 6,500 रुपये में खरीदा। जीएसटी कर के बिना कूलर का मूल्य क्या होगा? यानी ये जो 6,500 है इसमें आपको 4% माइनस कर देना है। 6,500 माइनस 4% कीजिएगा, आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका 6,250 रुपये। सही ऑप्शन है ए। 30 नंबर सवाल, 3,200 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो जब आप इसे हल करेंगे तो 30 नंबर का आपके पास हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 46.08। देखिए अगला सवाल 31 नंबर, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 3x² तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं है, हम यहाँ पे इस तरफ से देख लेते हैं। इट इफ वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3x², देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हिंदी सवाल आप यहाँ पढ़े, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 31 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 9√3/4 x पर पावर 4। ठीक है, अगला सवाल है 32 नंबर सवाल। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4 पर पावर -2, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 16/9, 18/7, -9/16, 9/16। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16/9। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन वीडियो अगर आपको चाहिए इस मैथ का 9th क्लास के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमें लॉन्ग वीडियोस बनाने में और सॉल्यूशन वाला वीडियो बनाने में हमको अच्छा लगे और आपको भी पढ़ने में अच्छा लगे। सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर करके बताया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका 33 नंबर, एक्स का मान ज्ञात कीजिए जब 4 पर पावर 2x+1 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 64 हो। तो इसका जब आप इसे हल करेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, 34 नंबर सवाल, 40 घोड़े 1 कुंटल चने 7 दिनों में खाते हैं, कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिनों में खाएंगे? ये सब बहुत ही ट्रिकी सवाल है, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। आप चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करते जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। 10,000 सब्सक्राइब हो जाए तो फिर हमको भी हिम्मत हो जाए ये सारे वीडियोज़ वगैरह लाने में। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, 34 नंबर सवाल का जो है जवाब हो जाएगा, जब आप इसे हल करेंगे तो 10 घोड़े हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर सवाल, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 20 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 20 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 240 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। अगला सवाल है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? सूत्र अगर आपको याद होगा तो पता होगा कि ये 2πr इंटू आर प्लस एच है। ठीक है, अगला सवाल है 37 नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ -12 a पर पावर 4 b पर पावर 5 डिवाइडेड बाई माइनस ब्रैकेट -3a² b²। ठीक है, तो 37 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला सवाल है 38 नंबर सवाल है, 1/10 का आधा कितना होगा? 1/10 का आधा कितना होगा? 38। कितना आसान सवाल है। इस तरह का ही सवाल आपको आएगा जो है 9th में मॉनिटरी रेसिडेंशियल स्कूल में। सिर्फ आपको थोड़ा सा लॉजिक से और मतलब ट्रिक से इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब वीडियोस को आप अच्छी तरह से देखते जाइए। 38 को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? 1/2 का जब आप आधा कीजिएगा तो 1/2 गुना 1/10 गुना 1/2 कीजिएगा तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/20 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 39, यानी -14, -13, -2 एवं 2 में बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें बड़ी संख्या कौन सी है ये आपको पता करना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 हो जाएगा बड़ी संख्या। ठीक है,
अगला सवाल है 40 नंबर सवाल। एक बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या 9 हो तो उसके अंतः कोणों की मापों का योग क्या होता है? बच्चों, ये आखिरी सवाल है मैथ का, हिसाब का ये आखिरी सवाल है, 20-20 सवाल पूछा जाता है। तो साइंस का हमने 20 सवाल देखा था, आज हम ये 20 सवाल जो है मैथ का देखें, ठीक है? तो आप जो है ना इसको अच्छे से देख लें, हर वीडियो को बीच में रोककर हर एक सवाल को अपने से हल करें और मिलाएँ कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है? आपको सिर्फ़ इसको देखकर स्किप कर नहीं जाना है, ताकि आपका जो है मैथ सॉल्व हो जाए, ठीक है? अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि जब हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हमको लगेगा कि नहीं, लोगों में इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट है जानने में, तो हम इस तरह से आपको डिटेल्स वीडियो इसका बनाकर आपको देंगे, ठीक है? तो आखिरी सवाल हम देख लेते हैं। एक बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या 9 हो तो उसके अंततः कोणों के मापों का योग क्या होगा? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1260 डिग्री, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत-बहुत शुक्रिया।